आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी कांतारा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल का नाम था कांतारा। कांतारा का मतलब होता है एक रहस्यमय जंगल, जहां कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो उस जंगल की रक्षा करता है। गांव वाले मानते थे कि कांतारा कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां की हर पत्ती, हर पेड़ और हर छाया में एक अलौकिक शक्ति बसती है जो गांव की रक्षा करती है। शिवा, तू भी हमारे साथ शहर चलना। पर मैं माई और दादा को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तेरी बहुत याद आएगी शिवा। मैं भी यहाँ से अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मेरे माई बापू मान ही नहीं रहे हैं। झुमकी की आंखों में आंसू थे। वो कांतारा को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके माता पिता उसे अपने साथ ले गए। आज झुमकी भी गांव छोड़कर चली गई। पहले गोलू, फिर बिल्लू और अब झुमकी भी चली गई। मेरे सारे दोस्त यहाँ से चले गए। दादा, ये सब गांव वाले आखिर कांतारा को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पंजुरुली देव हमसे नाराज हो चुके हैं। उनके क्रोध का सामना कहीं इन्हें ना करना पड़ जाए, इसीलिए ये लोग जा रहे हैं। मगर ऐसा क्या हुआ दादा जो हमारे पंजुरुली देव हमसे नाराज हो गए हैं? इसकी शुरुआत आज से 1 महीने पहले हुई थी, जब पूरे कांतारा वासी भूत कोला के अनुष्ठान में थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी यह सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। कांतारा के लोग सदियों से अपने इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष भूता काला अनुष्ठान में पंजुरुली देव की पूजा करते हैं। कहते हैं वो सुअर के रूप में भी जंगलों की, गांव की फसलों की रक्षा करते हैं। भूत कोला अनुष्ठान में पंजुरुली देव गांव के देवम के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद वो नृत्य द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा गांव की समस्याओं को समाधान भी करते हैं, जैसे बारिश कब होगी या गलत कामों से लोगों को सतर्क करते हैं। लेकिन इस बार भूत कोला कुछ अलग होने वाला था। अलग हुआ था? ऐसा क्या हुआ था दादाजी? उस दिन भी भूता कोला अनुष्ठान में देवम नृत्य कर रहे थे। तभी पंजुरुली देव देवम के अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत क्रोधवश नृत्य करने लगे। शांत हो जाइए देव, शांत हो जाइए। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। मौत का तांडव होगा कांतारा में। हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। सबको सजा मिलेगी। जो भी गलती करेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही देवम बेहोश हो गए। कांतारा के सभी लोग बहुत भयभीत थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर पंजुरुली देव का इशारा किस ओर था, क्या होने वाला था, जिसके बारे में पंजुरुली देव ने सबको चिताया था। 2 दिन बाद, जगिया भाई, शाम होने को आई है, आज घर नहीं चलना क्या? तुम जाओ दामोदर, मैं थोड़ी देर और लकड़ी काटूंगा। कल से खेतों का काम शुरू करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा जंगल आने का, इसलिए तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है भाई, आराम से आना। इतना कहकर दामोदर वहां से चला गया और जगिया वहीं लकड़ी काटने लगा। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी था, पर तभी जगिया को महसूस हुआ जैसे सामने की झाड़ियों में हलचल हो रही है। अरे, झाड़ियों में हलचल कैसी? इतना सोचते हुए वो झाड़ियों के करीब गया, पर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी कल्पना से परे था। डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वह थर थर कांपने लगा।
और तभी उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। काफी देर हो जाने की वजह से घर पर जगिया की पत्नी अपने पति की चिंता में परेशान थी। सुबह होते ही सुधा कुछ गांव वालों के साथ जंगल में अपने पति को ढूंढने गई, पर वहां सबने कुछ ऐसा देखा जो बहुत भयानक था। सुधा के पति की लाश जंगल में पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर काफी घाव के निशान थे। उसे देख ऐसा लगता था मानो किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो। देखकर लगता है किसी जंगली सुअर ने जगिया पर हमला किया होगा। जगिया की मौत से गांव में मायूसी छाई हुई थी, मगर यह सिलसिला इतनी आसानी से कहां रुकने वाला था। दीनू, हम कब तक ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे? तुम अपने माँ बापू से हम दोनों की शादी के बारे में बात कब करोगे? बस थोड़ा समय और दे दो मुझे। कुछ ही महीनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ शहर ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे बस 6 महीने खत्म होने का इंतजार रहेगा। अच्छा, अब शाम हो चुकी है, मुझे घर जाना होगा। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को धानी और दीनू दोनों की लाशें मिली तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि इन दोनों की लाशें भी उसी तरह कटी फटी हालत में थी जैसे जगिया की लाश की थी। लगता है जंगल में कोई जंगली सुअर पागल हो गया है, वही ऐसे लोगों को मार रहा है। हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वो और भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे हाँ, अब से रात में कुछ गांव के लोग पहरा दिया करेंगे और जंगल में शाम ढलने के बाद अब से कोई भी नहीं जाएगा। गांव में मुखिया के आदेश से लोगों ने रात में चौकीदारी करना शुरू कर दिया, मगर ये मौतों का सिलसिला रुकने कहां वाला था। ये तो अभी शुरुआत थी। मुखिया जी, वो अरे राजू, आगे कुछ बोलेगा भी? क्या हुआ, तो घबराया हुआ क्यों है? मैं और भोला तहसील पर जब निगरानी कर रहे थे तभी मुझे भोला की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज को सुनकर जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा झाड़ियों में एक भयानक जीव जिसकी दोनों आंखें लाल थी, वो भोला को मारकर खा रहा था। और क्या देखा तुमने? अंधेरा बहुत घना था सरपंच जी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, पर मुझे पता है वो जीव बहुत शक्तिशाली है, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। दिन ब दिन कांतारा में मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान जाने लगी। गांव वालों को समझ आ गया था कि पंजरूली देव ने जो कहा था वो सच हो रहा था। सबके मन में अब सिर्फ और सिर्फ डर था। सब खत्म हो जाएगा, सब गांव वाले धीरे धीरे मारे जाएंगे। पंजरूली देव का क्रोध हम पर बरस रहा है। पर ऐसी क्या भूल कर दी हमने जो हमारे देवता हमसे रुष्ट हो चुके हैं? वो तो हमें नहीं पता, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांतारा से लोगों का नामो निशान ही ना खत्म हो जाए। नहीं मुखिया जी, हमको नहीं मरना है। पहले हमें लगता था ये जंगल हमारी रक्षा करता है, पर ये रक्षक ही अब भक्षक बन चुका है। इसीलिए बेहतर होगा हम सब ये कांतारा छोड़कर चले जाएं। क्या कांतारा छोड़कर चले जाएं? हाँ, अगर अपनी अपनी जान बचानी है तो सबको कांतारा छोड़कर जाना होगा। कांतारा छोड़कर जाने के विचार से ही सब लोग असमंजस में थे, क्योंकि कांतारा के जंगलों से ही उनके परिवार का पालन पोषण होता आया था। पर अब बात सबकी जान की थी, इसलिए सब धीरे धीरे कांतारा छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या अगर हम लोग यहाँ रहें तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे दादाजी? ऐसा औरों को लगता है बेटा, पर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे पंजूरी देव जो सालों से हमारे रक्षक है, वो कभी भक्षक नहीं हो सकते। शिवा बेटा, बहुत हो गई बातें, आओ अब खाना खा लो। क्या हुआ माँ, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं बेटा, हल्का बुखार लग रहा है। तो तू काम क्यों कर रही है माँ? तुझे तो आराम करना चाहिए।
बेटा मैं आराम नहीं कर सकती, बहुत सारे घर के काम बाकी हैं और जंगल से लकड़ियां भी तो लेकर आनी है। माँ तू ये सब की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू जा बस आराम कर, लकड़ियाँ मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं बेटा, जंगल में आजकल वैसे भी बहुत खतरा है, तेरा घर पर रहना ही ठीक है, मैं चली जाऊंगी। माँ खतरा रात में है और मैं दिन में ही वापस लौट कर आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर मेरी। थोड़ी देर बाद शिवा जंगल की ओर लकड़ियां लेने के लिए निकल पड़ा। जंगल में काफी सन्नाटा था। वो जल्दी जल्दी जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसे पत्तों के बीच में एक रोशनी आती हुई नजर आई। उस रोशनी की तरफ जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो वहां एक घुंघरू था। उस छोटे से घुंघरू की चमक किसी हीरे से भी तेज थी। इतना चमकता हुआ घुंघरू आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, पर ये यहाँ इस जंगल में कैसे आया? तभी शिवा को घुंघरू की आवाज आई। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि एक सुअर जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे वो तेजी से भागते हुए जा रहा था। उस जीव का आकर्षण इतना ज्यादा था कि शिवा अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वो सुअर एक पेड़ के पास आया। और आंखों के सामने से ओझल हो गया। शिवा भी जैसे ही उस पेड़ के करीब आया तो उस पेड़ के चारों तरफ अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। शिवा की आंखें अचानक लाल हो गई और वो आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाने लगा। कहाँ रह गया था तू? पता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तूने कहा था तू जल्दी आ जाएगा, फिर इतनी देर तक क्या कर रहा था जंगल में? मैं ठीक हूँ माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। शिवा आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब से दृश्य आने लगे। वह दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावने थे। शिवा की आंखें बंद थीं, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें ये बता रही थी कि वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। ये जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। अगले दिन की बात है। शिवा को बहुत तेज बुखार था। उसके घर वाले बहुत चिंतित थे क्योंकि जब से शिवा जंगल से लौट कर आया था तब से वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसकी मां ने उससे कई बार पूछा मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। उसी शाम की बात है। गांव के मंदिर के पास अचानक से ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी। अरे ये आवाज ये तो गांव के मंदिर से आ रही है। ऐसी नगाड़ों की ध्वनि तो भूता कोला अनुष्ठान में आती है, पर पिछली बार जो कुछ भी अनुष्ठान में हुआ उसके बाद इस अनुष्ठान को वापस करने की हिम्मत फिर कौन कर रहा है? चलो जाकर देखते हैं। धीरे धीरे सभी लोग गांव के मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, पर वहां देवम के रूप में शिवा नृत्य कर रहा था। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी नृत्य करते करते देवम राजू के पास पहुंचे और मसाल से उस पर वार किया, जिससे तुरंत राजू नीचे गिर गया। तभी पीछे से दो व्यक्ति राजू को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन देवम ने उन पर भी वार किया और एक एक करके उन दोनों को भी मार दिया। ये देख राजू और गांव वाले बहुत भयभीत हो गए।
सभी को लग रहा था शायद पंजरूली देव बहुत क्रोधित हो चुके हैं, इसीलिए कहीं आज वो सबको यहीं खत्म ना कर दे। पर तभी राजू डरते हुए बोला, मुखिया जी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार देगा। आप तो देव हो प्रभु, आखिर हमने ऐसा क्या दोष किया है जो आप ऐसे निर्दोषों की जान ले रहे हैं? हत्यारा है ये, निर्दोष लोगों की जान ली है इसने, धोखा दिया है सबको। बता सबके सामने क्या गुनाह किया है तूने। माफ कर दो मुझे प्रभु, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई है राजू तुझसे? सच सच बता। ये सब जो गांव में हो रहा है, लोगों की मौतें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कांतारा का जंगल जो बेशकीमती जंगलों में आता है, उसे शहर के लोग अपने कब्जे में लेना चाहते थे, पर यहाँ के लोग कांतारा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये बात शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन डीलरों को पता थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कांतारा को खाली कराने का काम सौंपा। पिछली बार जब देवम ने गांव में होने वाली मौतों का भविष्य बताया था, तो गांव वाले उस बात को नहीं समझे। मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। मौत का तांडव होगा कांतारा में। इसलिए मुझे इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। मैंने पंजरूली देव की आड़ में आकर गांव वालों को जंगल में मारना शुरू कर दिया और सारा इल्जाम जंगली सुअरों पर डाल दिया। भोला को भी मैंने ही मारकर सबके सामने झूठी कहानी रची थी, ताकि गांव वालों के अंदर डर पैदा हो। और उस दिन पंचायत में सब लोगों को डराने के लिए गांव से जाने के लिए कहना भी मेरी ही साजिश थी। नहीं मुखिया जी, हमको नहीं मरना है। पहले हमें लगता था ये जंगल हमारी रक्षा करता है, पर ये रक्षक ही अब भक्षक बन चुका है। इसीलिए बेहतर होगा हम सब ये कांतारा छोड़कर चले जाएं। क्या? कांतारा छोड़कर चले जाएं? हाँ, अगर अपनी अपनी जान बचानी है तो सबको कांतारा छोड़कर जाना होगा। सबको अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए लोग गांव खाली करने के लिए आसानी से तैयार हो गए। राजू, तू इतना घटिया इंसान है कि अपने फायदे के लिए तूने निर्दोष लोगों की हत्या की। तेरे चक्कर में आकर ना जाने कितने लोगों ने कांतारा छोड़ भी दिया। तूने हमारे पंजरूली देव की भक्ति और आस्था पर लोगों के मन में शंका पैदा की। इसका दंड तो तुझे जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद देवम ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जाकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। तभी हाथों में तलवार लेकर पंजरूली देव राजू की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ डर से राजू थर-थर कांप रहा था। पर तभी पंजरूली देव ने उस पर वार किया और वो वहीं खत्म हो गया। गांव वालों ने पंजरूली देव के सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। कांतारा सदैव मेरा ही रहेगा। जो भी इसकी ओर आंख उठाकर देखेगा, उसे स्वयं मैं दंड दूंगा।